प्रिय बंधुओं, आजकल हम सब राजहंस की गाथा श्रृंखला में शंकर गाथा सुन रहे हैं। ये सब आप जानते ही हैं। और शंकर गाथा में भी आजकल आदि शंकराचार्य की कथा में हम कुमारिल भट्ट का आख्यान सुन रहे हैं। पिछले प्रकरण में हमने जाना था कि कैसे शंकराचार्य उत्तरकाशी से चलकर प्रयाग पहुंचे और कुमारिल भट्ट से वे ब्रह्मसूत्र भाष्य पर एक वार्तिक, एक टीका लिखवाना चाहते थे, जैसा कि उन्हें महर्षि वेदव्यास ने कहा था। शंकराचार्य प्रयाग पहुंचे, त्रिवेणी तट पर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने एक अनोखा दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि कुमारिल भट्ट तुशानल में जल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगी कि तुशानल का अर्थ है, अनल कहते हैं आग को और तुष कहते हैं चावल के छिलके को। तो चावल के छिलके का एक ढेर बना रखा था, उसके बीचों बीच कुमारिल भट्ट थे और उसमें आग लगा रखी थी और वो आग धीरे 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 सुलग रही थी और सुलगते सुलगते धीमे धीमे उस आंच के अंदर कुमारिल भट्ट जल रहे थे। कुमारिल भट्ट ऐसे क्यों जले, इसके लिए पूर्व आख्यान में आपको मैंने थोड़ी सी जानकारी दी थी। उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए इसका कारण मैं आपको बताना चाहूंगी। हम लोगों ने पिछली कथा में यह सुना था कि कैसे उन्होंने अपने गुरु, जिनसे उन्होंने बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया, उनसे शिक्षा प्राप्त की और अंततः अपने गुरु को शास्त्रार्थ में पराजित भी किया। उनको हराने के बाद कुमारिल भट्ट के मन में बहुत अधिक ग्लानि हुई। कारण क्या था कि जिस गुरु ने उनको शिक्षा दी थी उसी को उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित किया। बहुत पीड़ा थी कुमारिल भट्ट को इस बात की कि मैंने गुरु का आदर और सम्मान करने की अपेक्षा गुरु को शास्त्रार्थ में पराजित करके यह क्या कर डाला। यद्यपि वेद के कारण और वेद शिक्षा को प्रतिष्ठापित करने के कारण यह करना अनिवार्य था उस युग के अनुसार, परंतु गुरु का अपमान तो हुआ ही था। इसके अतिरिक्त उनके मन में एक और भी पीड़ा थी। मैंने आपको पिछले आख्यान में बताया था कि मीमांसा दर्शन ऐसा दर्शन है जो ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानता। अब जाकर कुमारिल भट्ट को ऐसा लगने लगा कि मैंने ईश्वर की सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाया, मैंने ईश्वर को नहीं माना, ये कैसा पाप, ये कैसा महापातक मैंने किया। इन दो कारणों से कुमारिल भट्ट ने यह निर्णय किया कि मैं तुशानल में जलूंगा। इसके अतिरिक्त एक और भी बात थी। जब धर्मपाल को कुमारिल भट्ट ने जीत लिया था शास्त्रार्थ में, जब धर्मपाल पर कुमारिल भट्ट ने विजय प्राप्त कर ली थी, तो शास्त्रार्थ से पहले यह नियम बना था कि जो भी शास्त्रार्थ में हारेगा वह तुशानल में जल जाएगा। इसलिए उनके गुरु धर्मपाल भी तुशानल में जले थे। फिर कुमारिल भट्ट कैसे जीवित रह सकते थे? इन सब की अंतर्ग्लानि उनके मन को अंदर ही अंदर बड़ी उद्विग्न किए जा रही थी। इसलिए उन्होंने तुशानल में जलने का निर्णय किया। लेकिन शंकराचार्य अपने सामने एक ऐसे उद्भट मीमांसक आचार्य को, एक ऐसे महान विद्वान को जलते कैसे देख सकते थे? आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगी कि कुमारिल भट्ट ने उस समय कर्नाटक राज्य के राजा सुधन्वा के दरबार में जैनी आचार्यों को भी शास्त्रार्थ में पराजित किया था और तब से उनकी ख्याति पूरे देश में दूर दूर तक फैल गई थी। एक और बात मैंने पिछली बार बताई थी, शबर स्वामी जो मीमांसक आचार्य थे, उनके मीमांसा भाष्य पर भी उन्होंने टीका लिखी थी और उससे भी उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। इसके बाद धर्मपाल से जुड़ा हुआ यह आख्यान दूर दूर तक कुमारिल भट्ट की ख्याति को फैलाने के लिए पर्याप्त था। इन सभी कारणों से शंकराचार्य दिल से यह चाहते थे कि ब्रह्मसूत्र भाष्य पर किसी भी तरह से कुमारिल भट्ट एक टीका लिखें, परंतु कुमारिल भट्ट ने अपने आप को इस कार्य के लिए असमर्थ घोषित कर दिया। कारण यही था कि अब उन्हें तुशानल में जलकर भस्म होना था। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने लिए कोई दंड नहीं दिखाई दे रहा था।
शंकराचार्य ने जब यह कहा कि ब्रह्मसूत्र भाष्य पर टीका लिखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति अब कहाँ है इस देश में, आप जैसा आचार्य कहाँ होगा, तो कुमारिल भट्ट ने उन्हें कहा कि ऐसा करिए, आप उज्जैन जाइए, वहां पर मेरे एक शिष्य रहते हैं मंडन मिश्र, मेरा यह कार्य मंडन मिश्र संपन्न करेंगे और वे आपके शिष्य बनकर आपके अद्वैत वेदांत के इस मत का प्रचार प्रसार करने में आपका सहयोग देंगे। कैसा वह युग था, कैसे आचार्य थे, कैसे शिष्य थे। आचार्य को धोखा देना कितना बड़ा पाप था, लेकिन वेद धर्म की, वेद की शिक्षा की प्रतिष्ठापना करना भी अपने आप में कितना बड़ा दायित्व था, कितना बड़ा उत्तरदायित्व था। ऐसा मानकर किस तरह से आदि शंकराचार्य ने और फिर कुमारिल भट्ट ने अपने जीवन को पूरी तरह से इस कार्य के लिए समर्पित कर दिया। धन्य है ऐसे महान आचार्य, ऐसे महान विद्वान जिन्होंने इस देश को जगत गुरु का पद प्रदान किया। बहुत कुछ है इन आचार्यों के जीवन चरित्र से सीखने के लिए। हम हर आख्यान में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और इसी तरह से इस कथा में आगे भी बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए आपको प्रणाम करती हूँ और आपको अगले आख्यान के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद।